जेन जी ये एक ऐसी जनरेशन है जो बड़े होने के बाद भी कार्टून देखते हैं। अगर आपको भी कार्टून देखना पसंद है और कभी रात के वक्त कार्टून देखते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि रात के वक्त कार्टून की मदद से दूसरे दुनिया से कोई आके आपके साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश कर सकते हैं। गाइस, डरो मत। कार्टून ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमारा बचपन भी जुड़ा हुआ है। अगर कार्टून नहीं होता तो हमारा बचपन का मजा अधूरा ही रह जाता। हमारा लाइफ का पहला एंटरटेनमेंट कार्टून से ही तो शुरू होता है। और ऐसे ही एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन। डोरेमोन के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि डोरेमोन किसको नहीं पता। मेरी, आपकी, हम सब की फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। हम बचपन से ये कार्टून देखकर बड़ा हुए हैं। लेकिन ये सबकी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन के बारे में कोई हॉरर स्टोरी आज तक सुना है? नहीं गाइस, मैं कोई एपिसोड या मूवी के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं रियल लाइफ के बारे में बता रही हूँ। जी हाँ गाइस, रियल लाइफ में डोरेमोन के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसी हॉरर इंसिडेंस घटी थी जो सबका जीना हराम कर दिया था। तो गाइस, आज मैं डोरेमोन की एक ऐसी मिस्टीरियस एपिसोड और उस एपिसोड को लेकर रियल लाइफ में घटी एक ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो सुनकर अब सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए और बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये घटना हुई थी साल 1996 में। डोरेमोन उस टाइम डिज्नी चैनल पर दिखाया जाता था। उस टाइम ये शो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, ज्यादा लोग नहीं देखते थे, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं होने के कारण ये शो रात को ही दिखाया जाता था। एक्चुअली उस टाइम जो सब शो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, वो सब शो रात को ही दिखाया जाता था। रात के 10 या 11 बजे आते थे और हफ्तों में 1 या 2 मतलब बहुत ही कम आते थे। तो एक दिन हर दिन की तरह डोरेमोन देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे और कुछ टाइम इंतजार करने के बाद फाइनली डोरेमोन स्टार्ट हुआ तो लोग बहुत ही एक्साइटेड था। उस टाइम जो लोग डोरेमोन का फैन हुआ करता था वो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट लेकर टीवी के सामने बैठा हुआ था। तो डोरेमोन स्टार्ट हुआ, लेकिन उस दिन जिस एपिसोड दिखाया गया उस एपिसोड बाकी एपिसोड से बहुत ही अलग था। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया गया कि नोबिता पीछे मुड़कर खड़ी हुई है। 1 मिनट निकल गया, 2 मिनट निकल गया, 3 मिनट निकल गया, लेकिन नोबिता ऐसे ही खड़ी हुई है। मतलब एक एपिसोड में तो बहुत सीन्स दिखाया जाता है, लेकिन उस एपिसोड में सीन्स का कोई बदलाव ही नहीं दिखा रहा है। मतलब कब से नोबिता पीछे मुड़कर खड़ा है तो खड़ा है, और 10 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। ना वो कोई मूवमेंट कर रहा था, ना कुछ कर रहा था, और ना वो कुछ डायलॉग बोल रहा था। और 10 मिनट ऐसे ही खड़ा रहने के बाद नोबिता अचानक से सामने मुड़ती है और जस्ट एक सेंटेंस कहती है, आई हैव टू गो। मतलब मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और उस एपिसोड देखकर लोगों को उस वक्त बहुत गुस्सा आ जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ये क्या था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गाइस, आप लोग को पता है कि उस वक्त स्मार्टफोन्स किसी के पास नहीं थे, कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं देख पाते। एक टीवी ही था जिसकी मदद से वो लोग इंटरटेन्ड होते, और अगर ऐसे बकवास शो आते तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते। उनका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया ऐसे बकवास शो दिखाकर। इसलिए उस टाइम कंपनी वाले को बहुत सारे लोग कॉल भी किया उस एपिसोड लेकर शिकायत के लिए कि ऐसा एपिसोड हमें नहीं चाहिए, बहुत ही बकवास और टाइम वेस्टिंग एपिसोड था, ऐसा बकवास एपिसोड क्यों दिखाया। और तब कंपनी वाले ने बताया कि हमने तो ऐसा कोई एपिसोड नहीं बनाया, शायद ये कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता। लेकिन कोई भी कंपनी वाले की ये बात विश्वास नहीं कर रहा था, बार बार कह रहा था कि आप लोग ऐसा एपिसोड क्यों बनाया। लेकिन कंपनी वाले ने पूरी तरह डिनाई कर दिया कि ऐसे टाइप कोई भी एपिसोड वो लोग नहीं बनाया। और उसके अगले ही दिन मतलब सुबह होते ही बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली न्यूज दुनिया के सामने आते हैं, और वो है डोरेमोन की क्रिएटर फुजिको फुजियो इस दुनिया छोड़कर चली गई है। जो सुनते ही सब लोग हैरान रह गई, क्योंकि कल ही एक अजीब सी एपिसोड आया था जिस एपिसोड की एंड में नोबिता कह रहा था कि आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना होगा। और आज ही डोरेमोन की क्रिएटर इस दुनिया छोड़कर चली गया। सब लोग तब सोच रहा था कि शायद ये एपिसोड
प्री प्लान था, पहले बनाकर रख दिया था। जिस दिन डोरेमोन का क्रिएटर इस दुनिया छोड़कर चली जाएगी उस दिन ही सबको ये एपिसोड दिखाकर कुछ हिंट देगा और उसके बाद ही ये न्यूज सबको बताएगा। सब कुछ शायद प्री डिसाइडेड था, लेकिन गाइस यहाँ से एक अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस घटना घट गई। एक्चुअली डोरेमोन की क्रिएटर फुजिकोए फुजियो उस दिन सुबह इस दुनिया छोड़कर चली गई थी और उसकी एक दिन पहले रात को उस एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। तो फिर उसको इस दुनिया छोड़कर चली जाने के साथ उस एपिसोड का क्या रिश्ता हो सकता। नोबिता आई हैव टू गो बोला, इसकी मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ घटने का हिंट्स दे रही। बट यहाँ से ही बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली एक बात सामने आते हैं। जब कुछ लोग ये सब लेकर बात कर रही थी, ये मैटर को लेकर थोड़ी बहुत बात हो रही थी, चारों तरफ फैल गया था, तब कंपनी वाले ने बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली एक बात बताया। कंपनी वाले ने पूरी तरह डिनाई कर दिया कि ऐसे टाइप कोई भी एपिसोड वो लोग नहीं बनाया। तो गाइस यहाँ से ही बहुत सारे अनसॉल्व्ड मैटर बन जाते जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कि कंपनी वाले ने सच कहा या झूठ कहा? अगर झूठ कहा तो क्यों कहा? इसमें झूठ कहने में क्या ही फायदा हो सकता। लेकिन अगर उन लोग के पास सच है, आई मीन कंपनी वाले ने जो कह रहा था कि वो लोग ऐसे टाइप कोई एपिसोड नहीं बनाया, तो फिर उस एपिसोड लोगों ने टीवी पर कैसे देखा और ऐसे एक टाइम पर देखा जिसके बाद ही डोरेमोन की क्रिएटर इस दुनिया छोड़कर चली गई। और उस एपिसोड में भी नोबिता ने कह रही थी कि आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। क्या उस एपिसोड के साथ डोरेमोन की क्रिएटर के चली जाना रिलेटेड है? बट रिलेटेड भी कैसे हो सकता, क्योंकि क्रिएटर के चले जाने के पहले ही लोगों ने ये एपिसोड टीवी पर देखा, लेकिन कंपनी वाले ने डिनाई कर दिया कि ऐसी टाइप कोई भी एपिसोड वो लोग नहीं बनाया। तो फिर क्या ऐसा है कि उस एपिसोड दूसरे दुनिया से टीवी के साथ कनेक्ट हो गया और लोगों को ऐसा कुछ हिंट्स देना चाह रहा था कि बहुत जल्द इसका क्रिएटर इस दुनिया छोड़कर चली जाने वाली है। गाइस एक्चुअली इसका पीछे क्या रहस्य है, सच क्या है, झूठ क्या है और क्या ही इसका पीछे असली रीजन, ये आज भी अनसॉल्व्ड होकर ही रह गई है। तो गाइस रीजन जो भी हो, अगर रात के वक्त कार्टून देखना है तो संभल कर देखना, क्या पता कब अचानक से दूसरी दुनिया से एपिसोड टेलीकास्ट हो जाएगी और आपको कुछ बताने की कोशिश करेगी। तो गाइस जो भी हो, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब